हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कि आज हम पेरोल वाउचर्स के जितने भी लेजर्स हैं उनको क्रिएट करके देखेंगे, प्लस उनकी रिपोर्टिंग देखेंगे। हम गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। सबसे पहले सी फॉर क्रिएट, मैं पेरोल मास्टर्स पे जाता हूँ। एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय ग्रुप का मतलब है कि हमारा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। सबसे पहले मैं एडमिन, एक डिपार्टमेंट एडमिन बना लेता हूं अंडर प्राइमरी। डिफाइन सैलरी को मैं नो करूंगा, क्योंकि अगर मैं एडमिन को सैलरी डिफाइन कर दूंगा तो जितने भी बंदे एडमिन में होंगे वो सारे एक सबको एक ही सैलरी मिलेगी। मैं एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय सैलरी को डिफाइन करूंगा। कंट्रोल ए, सेल्स, सर्विस, अकाउंट्स। मैंने 4 डिपार्टमेंट यहां पर बना दिए हैं। स्किप करके बैक आ जाएंगे और उसके बाद अब यूनिट बनाऊंगा। मैं कंपाउंड करूंगा इसको। कंपाउंड मिनट्स ऑफ 60, सॉरी मैं इसको यहां पे करूंगा। सी फॉर क्रिएट, HR एस आर्स अदर्स कर दूंगा। कंट्रोल ए, आर्स ऑफ 60 मिनट, मीन्स कि 1 घंटे में 60 मिनट होंगे। यस कर दिया, मैंने यूनिट क्रिएट कर लिया है। उसके बाद मैं पे हेड क्रिएट करूंगा। पे हेड सबसे पहले मैं बेसिक सैलरी को मैं अंडर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करूंगा और फिक्स रहेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस है और यहां पर ऑन अटेंडेंस करूंगा इसको, ऑन अटेंडेंस, और मैं क्रिएट कर लेता हूं अटेंडेंस। मैं यहां पे ATTENDENCE अटेंडेंस मीन्स यहां पे प्रेजेंट में करूंगा। प्रेजेंट और अटेंडेंस या लीव विद पे रहेगा। यस कर दिया मैं। प्रेजेंट को मैं करूंगा इसको मंथ में, और यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप करेंगे इसको, सॉरी यूजर डिफाइंड करेंगे मंथ ऑफ 26 डेज। मैं एज्यूम करता हूं कि जो हमारा महीना होगा वो 26 दिनों का होगा। 4 दिन छुट्टी रहती है, तो वो उस छुट्टी को हम डिडक्ट करके 26 दिन को एज्यूम करते हैं। राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल कर देता हूं और यस कर दिया मैंने। बेसिक सैलरी हो गया। अब उसके बाद मैं HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंस है और इसको मैं करूंगा कंप्यूटेड वैल्यू, और यहाँ पे करूंगा मैं ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला में मैं बेसिक सैलरी कर देता हूँ इसको। जो बेसिक सैलरी होगा, बेसिक सैलरी का अमाउंट अप टू मैं 20,000 तक मैं यहाँ पे 20% करता हूँ, और उसके ऊपर जितना होगा उसको 40% HRA डिडक्ट होगा, HRA मिलेगा इसको। कंट्रोल ए, HRA हो गया। CCA, सिटी कॉन्वेंस अलाउंसेस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, डायरेक्ट एक्सपेंस इसको भी कर देता हूँ, और मैं यहाँ से कंप्यूटेड वैल्यू करता हूँ और इसको मैं यहाँ से करता हूँ स्पेसिफाई फार्मूला। बेसिक सैलरी पे इसको CCA 20,000 तक 10% रहेगा, और उसके बाद 20% DA, डेली अलाउंसेस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और उसके बाद मैं इसको कर देता हूं यहां से कंप्यूटेड वैल्यू, स्पेसिफाई फार्मूला कर देता हूं। बेसिक सैलरी पर DA जो मिलेगा इसको 20,000 तक 15%, और उसके बाद 15% के बाद मैं करता हूं इसको 30%। कंट्रोल ए, CCA हो गया, DA हो गया। TA ट्रेवल अलाउंसेस, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, फिक्स या वेरिएबल कुछ भी कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंस कोई इशू नहीं है यहाँ से, और उसको एड्स कंप्यूटेड वैल्यू स्पेसिफाइड फार्मूला, पे हेड, यहाँ से मैं इसको बेसिक सैलरी करता हूँ, और उसके बाद अमाउंट अप टू 20,000 तक जो परसेंट कटेगा मैं
इसको करता हूँ ट्रेवल अलाउंसेस 20%, और अगर 20% के ऊपर है तो 25%। कंट्रोल ए, CCA, TA, DA, HRA, और अब मैं डिडक्शन करूँगा प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, इसको करंट लायबिलिटी में कर दूंगा। ये हमारी कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि जो भी यहाँ से जो भी पैसा कटेगा कंपनी एम्प्लॉय के अकाउंट में सरकार को जमा कराएगी। 25,000 तक मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, 0% है। और यहाँ से 25 से 40,000 तक 5% काटेगा, और उसके ऊपर 10% डायरेक्ट। प्रोफेशनल टैक्स, NPS, नेशनल पेंशन स्कीम, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, पैसा कटेगा एम्प्लॉय का, करंट लायबिलिटी, और इसको मैं करूँगा कंप्यूटेड वैल्यू, स्पेसिफाइड फार्मूला, पे हेड बेसिक सैलरी पे 30,000 तक 5%, और उसके ऊपर जो रहेगा 10%। कंट्रोल ए, EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, करंट लायबिलिटीज, कंप्यूटेड वैल्यू, स्पेसिफाइड फार्मूला, EPF, जो हमारा EPF होगा 25,000 तक 9.50, और उसके ऊपर भी 9.50 EPF। कंट्रोल ए, ESI, एम्प्लॉय सेफ्टी इंश्योरेंस, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, करंट लायबिलिटीज, कंप्यूटेड वैल्यू, स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी, ESI 25,000 तक मैं इसको करता हूँ 2.50, और 2.50 ही कटेगा। या अगर 25,000 से ऊपर है तो इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, 0% है। ESI हो गया, EPF हो गया, और इनकम टैक्स को मैं अंडर डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूँ। करंट लायबिलिटीज, कंप्यूटेड वैल्यू, स्पेसिफाइड फार्मूला, बेसिक सैलरी पे जो इनकम टैक्स है मैं जूम करता हूँ 25,000 तक ज़ीरो है, 25,000 तक ज़ीरो, 25,000 से 40,000 तक, 40,000 से ऊपर तक मैं इसको 10% कर देता हूँ। ये जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल डेटा जो है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। अभी हमारे पास जो पे हेड हो गया, अभी मैं एक पे हेड और बनाऊंगा, सैलरी पेबल, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ नॉट एप्लीकेबल, और इसको कर दूंगा करंट लायबिलिटी। कंट्रोल ए। इस प्रकार से हमने एक और बना लेता हूँ, ओवर टाइम अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, और ये होगा जो फिक्स, जो इसको मैं वेरिएबल कर देता हूँ इस बार। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ओवर टाइम, और ओवर टाइम को मैं करूँगा ऑन प्रोडक्शन, और इसको मैं कर दूंगा अल्ट C, ओवर टाइम और HRs। कंट्रोल ए, ओवर टाइम, और राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल। राउंडिंग मेथड का मतलब है जो 50 पैसे से कम की वैल्यू होगी उसको जीरो कर देगा, जो 50 पैसे से ऊपर की जो वैल्यू होगी उसको एक में एज्यूम करेगा। कंट्रोल ए करके डेटा को हमने सेव कर दिया। मैं स्केप करता हूं, पे हेड हमने बना लिया है। वाउचर टाइप आप देखेंगे, पे हेड का जो वाउचर है, वाउचर ये ऑलरेडी बना हुआ है इसका। अभी हमने प्रेजेंट बनाया हुआ अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, मैं यहाँ पे प्रेजेंट मैंने पहले बना रखा है। अब्सेंट बना देता हूँ, अब्सेंट लीव विदाउट पे मैं कर देता हूँ। कंट्रोल है, प्रेजेंट हो गया। सिक लीव को मैं अटेंडेंस या लीव भी पे करता हूँ। कैजुअल लीव को भी मैं अटेंडेंस या लीव भी
पे कर देता हूँ। यहाँ से हमने पे हेड्स क्रिएट कर ले, यूनिट क्रिएट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय को क्रिएट करना है। एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे हम अभयराज मौर्य, और अंडर प्राइमरी है, और मैं यहाँ से स्पेस दबाऊंगा तो जो हमारे पास डिपार्टमेंट में है अभयराज एडमिन में है, और जो इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है एज्यूम करता हूँ कि 1 अप्रैल को। डिफाइन सैलरी, मैं यहाँ से इसकी सैलरी को डिफाइन करूँगा। बेसिक सैलरी मैं एज्यूम करता हूँ 28,000 है, और उसके बाद इसका CCA DA HRA ओवरटाइम एज्यूम करता हूँ 35 आवर्स, और उसके बाद TA, उसके बाद डिडक्शन सारे कर देता हूँ मैं। अर्निंग एक तरफ, डिडक्शन एक तरफ किया हूँ। मैंने यहाँ पर अभयराज की सैलरी डिफाइन कर रखी है, कर दिया है। कंट्रोल A करके डेटा को सेव करेंगे। अब यहाँ पर एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, फंक्शन और उसके लोकेशन, किस लोकेशन पे काम कर रहा है, जेंडर क्या है उसका, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, फादर्स नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस क्या है, और फिर उसके बाद उसका पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, UN नंबर क्या है, PF अकाउंट नंबर क्या है, EPS क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग PF का है कब है, और प्राण अकाउंट नंबर, ESI नंबर, ESI डिस्पेंसरी नेम क्या है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं उसके अंदर अपने जो एम्प्लॉय की सैलरी डिफाइन करते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें भर देते हैं। कंट्रोल A करके डेटा को हमने सेव कर रखा है, कंट्रोल A करके डेटा को हमने सेव कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इन सब वाउचर्स को देखने हैं कि जो हमने वाउचर क्रिएट करे हैं वो कहाँ हैं। अब मैं गेटवे ऑफ टैली से A फॉर अल्टर, सबसे पहले मैं एम्प्लॉय ग्रुप देखूंगा। एम्प्लॉय ग्रुप आप देखेंगे कि हमने अकाउंट्स, एडमिन, सेल्स, सर्विस, ये चारों डिपार्टमेंट बनाए हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉय एक बनाया है अभयराज मौर्य का, आप देखेंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद मैंने यूनिट्स 2 बनाया हुआ है, HRs और मिनट्स, और एक कंपाउंड बनाया हुआ है HRs ऑफ 60 मिनट। अटेंडेंस टाइप प्रोडक्शन, यहाँ पे देखेंगे कि हमने अब्सेंट बनाया हुआ है, कैजुअल लीव बनाया हुआ है, ओवर टाइम, प्रेजेंट और सिक लीव। ये हमारा क्या है, अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप है। पे हेड्स हमने डिफाइन किया है, पे हेड्स हमने क्रिएट किया हुआ है। बेसिक सैलरी, CCA DA EPF ESI HRA, इनकम टैक्स, NPS, ओवर टाइम, प्रोफेशनल टैक्स, सैलरी पेबल, और यहाँ पे ट्रेवल अलाउंसेस। डिफाइन सैलरी, अभी सैलरी को डिफाइन नहीं किया है। अभयराज को मैंने पहले से डिफाइन कर रखा है, आप यहाँ पर देखेंगे। और फिर उसके बाद पेरोल वाउचर टाइप 3 तरह के वाउचर होते हैं पेरोल में। पहला अटेंडेंस होता है, दूसरा पेमेंट होता, पहला अटेंडेंस होता है, दूसरा पेरोल होता है, तीसरा। सबसे पहले हम अटेंडेंस पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद पेरोल पे उस अटेंडेंस को पोस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को पैसे देते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सीखा कि जो पेरोल मास्टर्स है, जो उसके सब लेजर्स हैं, उनको हम कैसे क्रिएट करेंगे और उनको हम देखेंगे कैसे। अगर कि कोई भी चीज़ यहाँ से, अगर आप कोई भी लेज़र आपको, अगर आपको यहाँ से बदलना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपका लेज़र किसी दूसरे लेज़र से कनेक्ट हो गया है तो पहले दूसरे वाले को आपको डिलीट करना होगा, जब भी आप अल्टर कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं अपने कीबोर्ड से P फॉर वाउचर प्रेस करता हूँ, F10 फॉर अदर वाउचर्स। सबसे पहले मैं अटेंडेंस, यहाँ पे अगर अटेंडेंस या पेरोल आपके लिस्ट ऑफ वाउचर्स में एक्टिवेट नहीं है तो आप यहाँ पर शो इन एक्टिव पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से क्या करेंगे, आप अटेंडेंस को सिलेक्ट करेंगे, अटेंडेंस या पेरोल को, और उसके बाद क्या करेंगे, उस पर इंटर कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक ही एम्प्लॉई है। सबसे पहले मैं एक और बना लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ शिवांगी मौर्य, और उसके बाद अंडर मैं अकाउंट्स में रखूँगा 1 अप्रैल को। डिफाइन सैलरी यस, बेसिक सैलरी मैं 32 कर देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से मैं सारे वाउचर्स क्या करूँगा, जो लेजर हमने बनाए रखे हैं उसको 65 रुपीज़ पर आवर्स, और उसके बाद मैं कंट्रोल A करके डेटा को यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकल, ये सारी चीज़ें क्या कर देंगे, भर देंगे, कंट्रोल A कर देंगे। और उसके बाद प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंट मैं एज्यूम एक एम्प्लॉय और बनाता हूँ, क्रिएट कर लिया है।
GAURIRAJ गौरीराज MAURIA गौरीराज मौर्य। गौरीराज को मैं रखूँगा सेल्स में। डिफाइन सैलरी यस। बेसिक सैलरी 26,000। और यहाँ से सारे जो हमने पे हेड्स क्रिएट कर रखे हैं उन सबको 54 रुपीज़ पर आवर्स। प्रोफेशनल टैक्स TA एंड ऑफ लिस्ट कंट्रोल ए करके डेटा को सेव कर दिया। फिर से एक मैं और क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे SHIVARAJ। सॉरी, मैं दूसरे मोड पे आ गया हूँ। मैं बैक जाता हूँ यहाँ से, मुझे यहीं पर रहना है और यहाँ से क्रिएट कर लेने हैं। ALT+C शिवराज मौर्य। उसके बाद अंडर में इसको रखूँगा सर्विस में। डिफाइन सैलरी यस। बेसिक सैलरी में मैं रखूँगा 27। और यहाँ से सारे पे हेड्स यहाँ सेलेक्ट करके 35 रुपीज़ पर आवर्स कंट्रोल ए करके डेटा सेव कर दिया। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारे पास एम्प्लॉय हैं, 4 एम्प्लॉय हो गए चारों डिपार्टमेंट के लिए। मैं सबकी अटेंडेंस पोस्ट करूंगा। F2 1/4/25 सॉरी 1/4/24 करूंगा मैं। डेट 1/4/24 को। और प्रेजेंट मैं एज्यूम करता हूं प्रेजेंट 22 डेज है। शिवराज मौर्य सिक लीव 2 दिन है। कैजुअल लीव 2 दिन है। टोटल 26 दिन हो गए। और फिर उसके बाद ओवर टाइम मैं जूम करता हूँ 42 आवर्स है। और इस बार अब उसके बाद मैं अभयराज प्रेजेंट 26 डेज कर और 24 डेज कर देता हूँ इसको। 24 डेज प्रेजेंट अभयराज। अब्सेंट मैं कर देता हूँ अब्सेंट 2 दिन अभयराज। ओवर टाइम 56 आवर्स गौरीराज शिवांगी प्रेजेंट 25 डेज। और यहाँ से क्लिक कर देता हूँ 1 दिन। और यहाँ से ओवर टाइम 62 आवर्स। और उसके बाद कौन बाकी है अभी? गौरीराज प्रेजेंट 26 डेज कर देता हूँ गौरीराज। ओवर टाइम में कर देता हूँ इसका 45 आवर्स। और इस प्रकार से मैं यहाँ पे अप्रैल ATTENDENCE अटेंडेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 कंट्रोल लेकर के डेटा को हमने सेव कर दिया है। कंट्रोल लेकर के डेटा को हमने सेव कर दिया। अगर मुझे अटेंडेंस देखना है तो आप अपने कीबोर्ड के गेटवे ऑफ टैली से DPA प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 4 एम्प्लॉय की हमने यहाँ पर अटेंडेंस क्या कर रखी है, पोस्ट कर रखी है। कौन कितने दिन एब्सेंट है, किसका क्या कैजुअल लीव है, किसका ओवर टाइम कितना है, प्रेजेंट कितना है और किसका सिक लीव क्या है। यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मैं एस्केप करके आता हूँ और फिर वी फॉर वाउचर Ctrl+F4 पेरोल वाउचर सैलरी पेबल और फिर उसके बाद Ctrl+F ऑटोफिल पेरोल ऑटोफिल। और उसके बाद मैं इसके एस्केप करूंगा F2 डेट 1/5 करूंगा मैं वाउचर का डेट
कंट्रोल प्लस एफ, ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल, सैलरी सेलेक्ट करूंगा 1/4 से लेकर के 1/5, ऑल आइटम। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा वर्जन है वो एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए 30/4 नहीं ले रहा है, अदरवाइज इसको यहाँ पर 30/4 ऐड करना था। एम्प्लॉय नेम और सैलरी पेबल मैं सेलेक्ट करूंगा और इंटर कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारी एम्प्लॉय की पेरोल है वो क्या हो चुका है, पोस्ट हो चुका है। कंट्रोल लेकर के डेटा को सेव कर देंगे। लास्ट एक्शन को देखने के लिए पेज अप करेंगे। मैं इसको यहाँ से और DPY फॉर पेरोल स्टेटमेंट, मुझे DPR प्रेस करना था, DPR पेरोल वाउचर, और मैं यहाँ से में मुझे यहाँ से अगर एक्सपोर्ट करना है तो मैं इसको करूँगा कंट्रोल प्लस E, एक्सपोर्ट, C फॉर कॉन्फ़िगर। ट्रांजैक्शन नहीं देखना है मुझे, नरेशन ट्रांजैक्शन नहीं देखना है, और मुझे जो XML डेटा है मुझे इसको एक्सेल में देखना है, XML में नहीं देखना है। और जो फोल्डर पाथ है एक्सपोर्ट टू फाइल नेम पेरोल वाउचर, इसको मुझे कहाँ करना है, यहीं पर रहने देते हैं फोल्डर से, और कंट्रोल ले करके डेटा को सेव कर देते हैं, P फॉर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो अभी जो हमारा वाउचर है पेरोल वाउचर वो पूरा क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। आप देखेंगे कि एक्सेल में अभी हमने इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है और वाउचर हमारा क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। जैसे एक्सपोर्ट होगा ऑटोमेटिक एक्सेल में क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। फाइल हैवी है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और मैं यहाँ से एक्सेल पे क्लिक कर देता हूँ। जितना भी हमारा अर्निंग था, जो भी हमारा डिडक्शन था सारे एम्प्लॉय का, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर वे में दिख रही हैं। कहाँ पे कितना डिडक्शन है, कितना नहीं है, क्या डिडक्शन है। मैंने डिडक्शन, इसमें 2-3 सेक्शन होते हैं। एक अर्निंग होता है, किसी भी पेरोल में, किसी भी सैलरी स्लिप में 3 सेक्शन होता है। एक अर्निंग होता है, दूसरा डिडक्शन होता है, तीसरा स्टेचुरी होता है। डिडक्शन के ही अंतर्गत स्टेचुरी आता है। मैं इसको अभी एक्सेल वाले को मिनिमाइज कर देता हूँ, बैक करता हूँ, अभी टाइम ले रहा है, फाइल हैवी है। अगर आपको यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी रिपोर्ट्स का अगर आपको शॉर्टकट की बनाना है तो आप देखेंगे, मैं एक आइडिया आपको बता रहा हूँ। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, D फॉर डिस्प्ले, P फॉर पेरोल, और P प्रेस करेंगे तो पे स्लिप आएगा, ऑल आइटम करेंगे तो ऑल आइटम आ जाएगा। Alt F2, अकाउंटिंग पीरियड चेंज करूंगा मैं 1/5। देखेंगे यहाँ पर कौन सा एम्प्लॉय है, कौन सा एम्प्लॉय किस हेड में है या किस डिपार्टमेंट में है, और उसको कितनी सैलरी पे करनी है, यहाँ पर उसका पूरा ब्रेकअप दिख रहा है। और उसके बाद अगर आप पे शीट देखना चाहते हैं, ऑल आइटम्स, Alt F2, मैं A फॉर अप्रैल और MAY, बे फॉर मई। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी में उसको CCA कितना मिला हुआ है, DA कितना मिला हुआ है, HRA कितना मिला हुआ है, ओवर टाइम कितना मिला हुआ है, ट्रैवल अलाउंसेस कितना मिला हुआ है, उसकी टोटल अर्निंग्स क्या हैं और उसके टोटल डिडक्शंस क्या हैं। मैं यहाँ से राइट एरो की करते हुए जाऊँगा तो जो यहाँ पर टोटल डिडक्शंस हैं और टोटल यहाँ पर जो जिस एम्प्लॉय की टोटल नेट अमाउंट है वो यहाँ पर सारा दिख रहा है। और फिर उसके बाद अटेंडेंस शीट देखना है, ए प्रेस करेंगे आप, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा अभी। A फॉर अप्रैल, मे फॉर मई। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस एम्प्लॉय ने कितना एब्सेंट है, कितना कैजुअल है, कितना ओवर टाइम है, कितना प्रेजेंट है, कितना सिक लीव है। यहाँ से अटेंडेंस, ठीक है ना। सेम ऐसे पेमेंट एडवाइस और C फॉर कॉन्फ़िगर करेंगे, C फॉर कॉन्फ़िगर, और मैं इसको करता हूँ कि डेट 1/4 से 2/5 कर दिया मैंने, कंट्रोल A कर दिया, और I फॉर प्रीव्यू कर देता हूँ। यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, पेमेंट एडवाइस अभी यहाँ पर कुछ भी जोड़ नहीं रहा है। इसलिए नहीं जोड़ रहा है कि जो हमारा ये वर्ज़न है ये क्या है, ये हमारा एजुकेशनल वर्ज़न है, और फिर उसके बाद इसी वजह से ये क्या कर रहा है,
कि ये हमें प्रिंट नहीं वो प्रीव्यू नहीं दिखाई दे रहा, नहीं तो यहाँ से पूरा का पूरा क्या होता है प्रीव्यू। वाई फॉर पेरोल स्टेटमेंट जो भी हमने वो बना रखे हैं इसके, अगर बेसिक सैलरी आपको देखने अल्ट F2, ए फॉर अप्रैल, मे फॉर मई, आप यहाँ पर देखेंगे सबकी यहाँ पर बेसिक सैलरी क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे ये रहा सारा यहाँ पर डिटेल आ रही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पेरोल स्टेटमेंट देख सकते हैं। इफ आर एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप देख सकते हैं, और फिर इसके बाद पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि करंट लायबिलिटी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है कंपनी के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ओ फॉर स्टेशनरी रिपोर्ट, स्टेशनरी में समरी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय, प्रोफेशनल टैक्स, नेशनल पेंशन स्कीम, ग्रेजुएटी, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें। आर फॉर पेरोल रजिस्टर, डीपी को आपको ऐड करना है। आर फॉर पेरोल रजिस्टर हमने मे में एक पॉइंट ऐड कर रखा है, एक वाउचर मे में ये सारी क्या हो रहा है दिख रहा है ये हमारा रिपोर्ट। टी फॉर अटेंडेंस हमने इसको अप्रैल में पोस्ट कर रखा है, अप्रैल, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो 4 एम्प्लॉय का हमने अटेंडेंस पोस्ट कर रखा है, 4 एम्प्लॉय का अटेंडेंस यहाँ पे क्या हो रहा है दिख रहा है। एम्प्लॉय का प्रोफाइल देखना है, मैं F प्रेस करूँगा, मैं अभिराज का प्रोफाइल देखना है एनी, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सारे का सारा यहाँ पर क्या हो रहा है दिख रहा है। EPF, PF नंबर, अकाउंट नंबर, EPS, ये सारी चीज़ें हम जब एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मांगता है इनपुट, हम उसको वहाँ से क्या कर सकते हैं दे सकते हैं। एम्प्लॉय हेड काउंट करना है, आप देखेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय के कितने हेड हैं, किस एम्प्लॉय के कितने हेड हैं, एंटर करेंगे तो देखो एडमिन, सेल्स, सर्विस और अकाउंट्स, 4 एम्प्लॉय हेड हैं। और फिर एक्सपायर्ड मीन्स कि यहाँ पर एक्सपायर्ड रिपोर्ट्स, पासपोर्ट एक्सपायरी, वीज़ा एक्सपायरी, कॉन्टैक्ट एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से क्या कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय को देख सकते हैं कि किस एम्प्लॉय का पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा, वीज़ा कब एक्सपायर होगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होगा। वी फॉर वेरिफिकेशन लास्ट में डेटा एनालिसिस VD प्रेस करेंगे, एंटर कर दिया हमने। ये वाला जो ऑप्शन है ये CA का ऑप्शन होता है, वो सारी चीज़ें ऑन होल्ड या वेरीफाइड, वेरिफिकेशन नोट जो भी लिखता है वो यहाँ से क्या करता है सबको वेरीफाई करता है कि जो आपने वाउचर एंटर किया हुआ वो सारे एग्जैक्ट सही हैं या नहीं सही हैं। यहाँ पर एक DPR डिस्प्ले पेरोल रजिस्टर, मई मंथ में मैंने पेरोल पोस्ट कर रखा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने 4 एम्प्लॉय की क्या कर रखा है पेरोल को पोस्ट कर रखा है। अब हम इनको बारी बारी से क्या करेंगे पे करेंगे। मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर रखा है क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम इसका कम है, इस वजह से मैंने पहले से ही। अब मैं क्या करूँगा V फॉर वाउचर, F5 फॉर पेमेंट, F2 करूँगा। 2524 और यहाँ से मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से सैलरी पेबल में करता हूँ। यहाँ से सैलरी पेबल जो टोटल है यहाँ पे 2,10,969 रुपये 24 पैसे, 2,10,969 रुपये 24 पैसे। अब यहाँ पर किस एम्प्लॉय का कितना सैलरी है, सबसे पहले मैं यहाँ से देख लूँगा। अभय राज मौर्य का 51,196 रुपये 92 पैसे, 51,196। अभय राज मौर्य 51,196 रुपये 92 पैसे। फिर दूसरा एम्प्लॉय मैं चेक करूँगा यहाँ से, दूसरा एम्प्लॉय है गौरीराज का 51,960 रुपये, 51,000 गौरीराज 51,960 रुपये। फिर उसके बाद मैं देखूंगा तीसरा एम्प्लॉय मेरा कौन है, शिवांगी है, 61,106 रुपये 93 पैसे। एक सेकंड, 61,106 रुपये 93 पैसे, 61,106 रुपये 93 पैसे, 61,106 रुपये 93 पैसे। और लास्ट में है शिवाराज 46,705 रुपये 39 पैसे। तो इस प्रकार से जो टोटल जो सैलरी पेबल था हमारा 2,10,969
69 रुपये 24 पैसे, जिसको कि हमने बाइफरकेट कर दिया कि मेरे पहले एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, दूसरे की क्या है, तीसरे की क्या है, चौथे की क्या है। इस प्रकार से हमने क्या किया है, सैलरी पेबल कर दिया है, इनको हमने पेमेंट कर दिया है। और मैं यहाँ से नरेशन लिख दूंगा बाय चेक, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन नंबर डाल देंगे, डेट, और यहाँ से being salary paid to following employee for the month of अप्रैल 24। कंट्रोल लेकर के डेटा को हमने सेव कर दिया है। इस प्रकार से हमने क्या किया हुआ है, डेटा को सेव कर दिया है। मैं एस्केप की कर दूं, एस्केप की प्रेस करूंगा और फिर उसके बाद मैं बी फॉर बैलेंस शीट पे आता हूं, Alt+F1 करूंगा, Alt+F1। तो जब हम देखेंगे कि जो सैलरी पेबल था वो यहां से क्या हो गया है, हट गया है। मैं यहां से ईपीएफ सभी बंदों का, सारे एम्प्लॉय का ईपीएफ मैं पे करके दिखाऊंगा आपको। 10,018 रुपये 84 पैसे, 10,018 रुपये 84 पैसे बैक कर लिया मैंने। वी फॉर वाउचर, F5 फॉर पेमेंट, और वी फॉर वाउचर, F5 फॉर पेमेंट। और मैं यहाँ से बैंक सेलेक्ट कर लूँगा, बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ से ESI टोटल कितना है, सॉरी मैं ईपीएफ 10,018 रुपये 84 पैसे, 10,018 रुपये 84 पैसे। अब मुझे ये बताना है कि किस एम्प्लॉय का कितना ईपीएफ डिडक्ट किया गया है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं अभयराज का ईपीएफ कितना है, 2455 रुपये 38 पैसे। अभयराज 2439 रुपये 55 पैसे, 2439 रुपये 55 पैसे। दूसरा एम्प्लॉय देखता हूं गौरीराज का ईपीएफ कितना है, 2470 रुपये, 2470 रुपये गौरीराज का, 2470 रुपये। फिर उसके बाद मैं देखूंगा शिवांगी का ईपीएफ 2923 रुपये 8 पैसे, 2923 रुपये 8 पैसे। और फिर उसके बाद लास्ट में शिवाराज है, शिवाराज का 2870 रुपये 21 पैसे। इस प्रकार से 10,018 रुपये 84 पैसे हमारे क्या हो गए, और जो हमारा ईपीएफ का बैलेंस था वो क्या हो गया है, 0 हो गया है। मैं यहाँ से नरेशन लिखते हुए कंट्रोल लेकर के डेटा को सेव कर दूंगा, बैक पे आऊंगा, बी फॉर बैलेंस शीट, Alt+F1। तो इस प्रकार से हमने सैलरी पेबल बता दिया, आपको ईपीएफ बता दिया। आप ESI, इनकम टैक्स, NPS, प्रोफेशनल टैक्स, इन सबको अपने आप करके देखना। दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।